आपको दिया है? माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, ऊर्जा मंत्री, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज के इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सर का स्वागत है। हमारे साथ जो है आरा स्टेशन से हमारे अधिकारी, सुपरवाइजर्स और लोकल लोग जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारा ये प्रोग्राम यूट्यूब चैनल पे ब्रॉडकास्ट भी हो रहा है, जिसमें कि सारे जो है से और आरा की जनता बाकी लोग जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले डीआरएम दानापुर करूंगा, माननीय मंत्री जी आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करें। नमस्कार सर, मैं सुनील कुमार, डीआरएम दानापुर। सर आज इस वीडियो लिंक में सर आपका स्वागत है। सर माननीय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, विद्युत, नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा और माननीय राज्य मंत्री कौशल विकास एवं उद्यमिता, भारत सरकार, श्री आर के सिंह जी का हार्दिक स्वागत है इस वीडियो लिंक में। साथ ही साथ इस वीडियो लिंक से जुड़े सभी सम्मानित लोगों का आज उद्घाटन समारोह में भी मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सर आरा स्टेशन दानापुर मंडल का मेन लाइन सेक्शन का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है जो यात्रियों के आवागमन में अहम भूमिका निभाता है। इस स्टेशन से यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले, इसके लिए मंडल दानापुर मंडल हमेशा प्रयासरत है और अभी कुछ विगत दिनों में इस स्टेशन पे कई गुणात्मक सुधार किए गए हैं। प्लेटफॉर्म सर्विसिंग का कार्य किया गया है, बुकिंग ऑफिस का नवीकरण किया गया है, टीआरएस, यूटीएस, वेटिंग रूम, एफओबी का एक्सटेंशन जो यात्री सुविधा के लिए एक अहम भूमिका निभाता है उसका भी एक एक्सटेंशन किया गया है। और साथ ही साथ आरा स्टेशन पे आने वाले समय में एक नया पिट लाइन का भी निर्माणाधीन है सर, जो कि आने वाले समय में यहाँ से चलने वाली गाड़ियाँ भी यहाँ से परिचालित की जाएगी। सर आज वीडियो लिंक में सर आपसे मुलाकात हुई है, इच्छा तो थी कि सर आपसे आमने सामने मिल करके बात करें, लेकिन आज ये वैश्विक महामारी के कोरोना के चलते आज पूरा देश ग्रसित है सर इसमें, और रेल परिचालन भी इससे प्रभावित हुआ है सर। रेल परिचालन में सर सीमित गाड़ियां हम चला रहे हैं और जो गाड़ियां चला रहे हैं सर उसमें जो यात्री को इस कोरोना महामारी के बचाव के लिए जो दिशा निर्देश स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश जो जारी किए हैं उसके अनुरूप हम यात्रियों को उस तरह के उसके लिए हम उसको अनुपालन करने के लिए प्रेरणा देते हैं और साथ साथ एक जो दिशा निर्देश जारी किया है उस दिशा निर्देश को पालन करने के लिए हम उनको प्रेरित करते हैं। सर ये कोविड-19 के जो प्रकोप है जो दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके, इससे बचाव के लिए हमने आज आरा स्टेशन पर एक कोविड किट का वितरण एवीएम के द्वारा हम आपके कमरों से और वीडियो लिंक के द्वारा हम करवाना चाहते हैं, जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है सर। ये बिल्कुल एक कॉन्टैक्टलेस है और ये दानापुर मंडल में सर आपके मार्गदर्शन से ये पूरे भारतीय रेल में ये एक अनूठा पहल है और इसकी जो फीडबैक मिला है सर यात्रियों के द्वारा, ये काफ़ी बेहद ये है सर, जिसमें कि काफ़ी उत्साहवर्धक फीडबैक मिला है, जिसमें कि यात्रियों को कोई असुविधा नहीं होती है किसी चीज़ को टच करने में। खास करके ये जो एवीएम है सर, इसमें हम कोविड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं आज के दिन में जो ज़रूरतें होती हैं, खास करके सैनिटाइजर होता है, फेस मास्क होता है, हैंड ग्लव्स होते हैं, ये इस तरह के जो भी चीज़ें हैं जो आज कोविड के दौरान में हम यात्रियों को कहते हैं इसको पहनने के लिए, इसको यूज़ करने के लिए, आज सर ये इस तरह के एक वेंडिंग मशीन का उद्घाटन सर आरा स्टेशन में करने का प्लान रखा है सर। ये जैसा कि बताइए पूरी तरह से कॉन्टैक्टलेस है सर। इसमें जो पेमेंट की सुविधा है वो भी सर वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत ही इसको किया गया है, कि किसी माध्यम से, चाहे वो पेटीएम हो, जीपे हो या अन्य जो भी डिजिटल माध्यम है पेमेंट का, उसके द्वारा यात्री इसको पेमेंट को भुगतान करके वो ले सकते हैं। साथ साथ कैश की भी सुविधा है, लेकिन वो भी
वो भी इसमें कॉन्टैक्टलेस टाइप का ही सर। अगर आप वहां पे पैसा रखें और उतना ही पैसा रखें जितना की जरूरत है और वो आपको सामान मिल जाएगा सर। सर यही एक नया प्रयास ये मंडल के द्वारा किया गया सर, और जो कि आपका मार्गदर्शन हमेशा सर इस मंडल को मिलता रहा है। इस तरह की नई चीज आज के माहौल को और आज के हालात को देखते हुए ये मंडल, दानापुर मंडल पूर्व मध्य रेल हमेशा सर आपके दिशा मार्गदर्शन को देखते हुए काम कर रहे हैं सर। मैं चाहूंगा कि सर आप इसको वीडियो लिंक के द्वारा अगर आप अनुमति दें तो इसको उद्घाटन करें, और सर आप अपना 2 शब्द दे करके मंडल के सर मार्गदर्शन आप अपना आशीर्वाद दें सर। धन्यवाद। थैंक यू डीआरएम साहब, सीनियर डीसीएम साहब, उपस्थित सभी पदाधिकारी। पिछले 2-3 वर्षों में आरा स्टेशन का काफी विकास हुआ है। जो हम लोगों ने सोचा था वो चरितार्थ हो रहा है। अभी और विकास करना बाकी है। जितना विकास हुआ है या जो प्रगति में है उसको एक बार हमको आकर के देखना है। और जो पूरा विकास जबकि हो जाए तो उसका एक लोकार्पण भी करना है, तो वो हम लोग करेंगे। जिस समय मैं वहां का सांसद बना उस समय वो स्टेशन एक उसी स्थिति में था जिस स्थिति में आजादी के समय वो स्टेशन रहा हो। अब लेकिन उसका रूपरेखा बदल रहा है और बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि वहां से जो इनकम होती है रेलवेज को और वहां जो पैसेंजर्स की संख्या है वो काफी, तो ये भी आवश्यक है कि हम लोग पैसेंजर्स को समुचित सुविधा दें। डीआरएम साहब, आपके जो दोनों प्रीडिसेसर्स थे, मिस्टर झा एंड मिस्टर ठाकुर, उन्होंने आउटस्टैंडिंग वर्क किया और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका भी काम आउटस्टैंडिंग रहेगा। स्टेशन के सुधार के लिए, यात्रियों के सुविधा के लिए और क्या क्या करने की आवश्यकता है ये हम लोग आपस में बैठ करके चर्चा कर लेंगे। कोरोना की समस्या में थोड़ी सी राहत मिलती है और लॉकडाउन खत्म होता है बिहार में, तो मैं फिर आता हूं, तो फिर हम लोग मिलेंगे और हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि और क्या करने की जरूरत है। और जितना काम अभी तक हुआ है उसको भी हम लोग देख लेंगे। वैसे इस वीडियो लिंक से जो हमको देखने में मिल रहा है उससे तो लग रहा है कि काफी अच्छा अब उस स्टेशन का लुक आ गया है। जो पेंटिंग है या जो अपकीप है वो पेंटिंग भी नजर आ रहा है, अपकीप भी हम देख रहे हैं कि काफी साफ सुथरा है। ये बहुत ही सुखद है। वेरी नाइस टू सी द स्टेशन लाइक दिस। I used to be divisional commissioner of Patna sometime in let us say 96 or something like that. I was divisional commissioner of Patna, and Ara was in my jurisdiction at that time, so I used to visit Ara, and I was actually sort of surprised as to how such an old station could be so small and so cramped. Now we are trying to remedy it. But in any case, when I come, we'll meet and we'll plan as to what more is to be done. There are some trains which I got started, which are currently running once a week. I have told my friend Mr. Goel that the frequency should be increased to at least twice a week, and thereafter maybe daily. But that we shall see. We'll work out an opportune time for increasing the frequency to twice a week in the beginning. I'm talking about the train which goes to Jharkhand. But we'll discuss all this. But this initiative is good. ये जो initiative आपने लिया है बहुत ही अच्छा है और इस in the times of COVID is very very useful. आजकल के जमाने में यह बहुत ही लाभदायक होगा। अवेयरनेस बढ़ रहा है। पहले तो जबकि कोविड आया तो उस समय लोग सोचते थे कि ये वैसा ही है, फ्लू की बीमारी है। सिर्फ हम ही लोग नहीं, हमारे देश के लोग नहीं, ब्राजील में के प्रेसिडेंट भी कहते थे कि नहीं साहब ये फ्लू की तरह ही बीमारी है। यूनाइटेड स्टेट्स के भी प्रेसिडेंट यही कहते थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारी सरकार ने शुरू से ही इसको परख लिया था कि यह एक गंभीर चुनौती है पूरे दुनिया के लिए, और शुरू से ही हम लोग की सरकार ने कदम उठाना प्रारंभ कर दिया। पहले फ्लाइट्स जो आते थे
विभिन्न देशों से, उस पर नियंत्रण करना, जो विभिन्न देशों से लोग आ रहे थे उनका टेस्टिंग करना, उसके बाद लॉकडाउन करना। हम लोगों की सरकार ने जो भी कदम लिया है बहुत समयानुसार कदम लिया, क्योंकि हम लोग की सरकार ने प्रारंभ से ही समझ लिया कि ये कोई मामूली फ्लू टाइप बीमारी नहीं है, ये बहुत ही विरुलेंट बीमारी है, बहुत ही इन्फेक्शियस है, तुरंत इन्फेक्शन फैलता है और ये घातक भी हो सकता है। यह हम लोग सबको समझना होगा और समझाना होगा, यह बीमारी घातक हो सकती है। पीपल कैन डाई and people are dying every day. In thousands in our country, in lakhs in the United States, which has a population which is 1/6 of ours. So it is virulent and it is deadly. The Chinese have let loose a real sort of calamity upon the rest of the world. But we'll have to counter it as it is, and we shall counter. We are going to our best to do it, to counter this. The secret, of course, is distancing, mask, washing your hands, and of course, testing. Testing have as many test centers as possible. And I would urge you also, the officers of the railways, to ensure that your employees get tested from time to time. And I will urge you to make sure that people keep social distancing even on trains. Even while you run trains, the social distancing norms, etc., and the contact norms, etc., wearing of mask, all that must be enforced. And we'll have to educate our people in that direction. So your responsibility is huge, because you'll be, despite the lockdown, you'll be handling thousands and hundreds of thousands of passengers every day. And you must sensitize your staff to sensitize the passengers. Ultimately, we can't stay locked down forever. We'll have to start moving around. The life will have to start reverting back to normal. But the normal will be that we don't see each other's faces. The normal will be that we will wear masks all the time. The normal will be that we'll keep a distance of 6 feet all the time. That will be the new normal. So we have to evolve and get going on the new normal method as soon as possible. But congratulations again for this initiative. My best wishes. Let us start this. Thank you. Sandipika. स्टार्ट करें। संदीपिका, आरा, अय्यर। आ गया। So thank you, everybody. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Lock कर दीजिए। सेक्रेटरी हेल्थ से फिर बात करेंगे। Good, Azhar. Sir, thank you, sir. And compliments to Ayush Agrawal and his team who has put up the AVM, and please ensure that these things are available at the station as and when passengers requiring these items, and follow all the norms of COVID protocols which have been issued by the railways and by the other organizations like Ministry of Health and Ministry of Home Affairs, so that people can travel safely, securely, and they should follow all the norms. Please ensure. Thank you. Thank you, sir. काट दीजिए संदीपिका वहां पे। संदीपिका रिबन काट दें आपको। हाँ काटी
Thank you, sir. Thank you, and joining us today through the video link. Our PCCM sir and DRM sir for being present here in the function, and all the people who made this possible today. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.